हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो सेल चैप्टर है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक कवर करवा रही हूँ। जो भी एनसीईआरटी में गिवन है उस हिसाब से हम यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं। पेन और कॉपी आप लेके बैठेंगे बिकॉज मैं बोर्ड पे नहीं बता रही हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं मैं ओरली बता रही हूँ, तो आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, जो भी लगेगा उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट मीन्स सबसे बाहर की बाउंड्री है। तो जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं ना, तब ये टर्म हम यूज कर सकते हैं कि दिस इज आउटर मोस्ट बाउंड्री। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल हो जाएगा, और सेल वॉल के अंदर में जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। हालांकि फंक्शन दोनों में सेम है, जो बनावट इसका सेम है, फंक्शन सेम है, लेकिन अगर हम आउटर मोस्ट वर्ड जो हमने यूज किया है दैट इज फॉर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो बाहरी होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज भी आई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया था कि प्रोटीन और लिपिड जो है वो किस तरह से अरेंज्ड होता है, लेकिन लास्टली सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, और अभी तक वही थ्योरी एक्सेप्टेड है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दिया है 9th क्लास में, पर फिर भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको हम सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। अब सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ? तो देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल दैट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो चीज़ों को सेलेक्ट करता है, चूज करता है, जो सेल के लिए ज़रूरी है वैसे मटेरियल को अलाउ करेगा, और जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है उसको अलाउ नहीं करेगा। एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए ये काम करेगा कि जो ज़रूरी का चीज़ है उसको ये अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा, जो नहीं है उसको अलाउ नहीं करेगा। एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली बिकॉज सेलेक्ट करता है, एंड क्योंकि ये सारे चीज़ों को, सारे मटेरियल्स को अंदर अलाउ नहीं करता है, कुछ लिमिटेड चीज़ों को करता है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल। सेमी दैट मीन्स हाफ परमिएबल। अब देखो, इस चीज़ को आप एक तरह से कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर कोई बिल्डिंग है और उसके बाहर में बाउंड्री है, और उस बाउंड्री पे अगर कोई गेट कीपर नहीं रहता तो कोई भी अंदर आ सकता था और कोई भी बाहर जा सकता था ईजिली। बट अगर कोई गेट कीपर है तो किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को अंदर आने के लिए भी बिल्डिंग के परमिशन लेना पड़ेगा और बाहर जाने के लिए भी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेम वही काम करता है कि वो सिलेक्ट करता है, डिसाइड करता है कौन जरूरी है कौन जरूरी नहीं है। इसी हिसाब से दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। अब एक चीज़ और एनसीईआरटी में मेंशन है कि कोई भी जो गैसेज एक्सचेंज है और मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल के अंदर कैसे होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है बिकॉज आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अब है कि सेल जनरली क्या होता है कि मटेरियल्स जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। आपके बुक में ही एग्जाम्पल लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। तो देखो, हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यू रिएक्शन चल रहे होते हैं, और जब रिएक्शन होते हैं ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या जाता है, एयर के साथ ऑक्सीजन। तो जब हमारे बॉडी के अंदर बाहर से ऑक्सीजन गया और अंदर में जाके वो यूज होता है तो ऑक्सीजन कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यू बाई प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर रहता है ज़्यादा। तो जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बॉडी के अंदर ही, लेकिन सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से कम की तरफ
यानी कि बॉडी में कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। और इसका पूरा जो एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज, वो हम 10th क्लास में अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जितना है आपके बुक में उस हिसाब से मैं बता दे रही हूँ कि जो ऑक्सीजन है हमने इनहेल किया तो एयर के थ्रू हमारे बॉडी में गया, लेकिन सेल के बाहर है अभी, और जो सेल है उसके अंदर रिएक्शन चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल के अंदर एंटर करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल के बाहर आएगा। और सारे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में आता है और वहाँ पे एक्सचेंज होता है। हमने जो इनहेल किया तो ऑक्सीजन चला गया ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर आया। और जब हम एक्सहेल करते हैं, दैट मीन्स श्वास को हम छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाता है और सेम प्रोसेस चलते रहता है। और इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करता है फूड के ब्रेकडाउन में, एनर्जी को बनाने में। और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के हेल्प से और जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे किया जाता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर आता है और ब्लड से फिर लंग्स में और लंग्स के थ्रू फिर हम उसको बाहर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है। किस प्रोसेस से होता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और कहाँ पे, तो सेल के अंदर। और किसके थ्रू, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और देखो हमने अभी देखा डिफ्यूजन में हमने क्या देखा, डिफ्यूजन का डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब देखो मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेज में भी हो सकता है। हालांकि जो गैसेज में बहुत जल्दी होता है, इसीलिए गैसेज पर क्वेश्चन में समटाइम्स ये आता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो किस में होता है, सॉलिड में और लिक्विड में और गैस में। तो इसका आंसर होगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो तीनों में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। विजिबल जो है वो गैसेज में होता है। तो हमने डिफ्यूजन का भी यहाँ पे डेफिनेशन देखा। उसके बाद एक डेफिनेशन और है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप डेफिनेशन देख लो कि ऑस्मोसिस में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी लिक्विड में होता है, जिसमें भी सब्सटेंस का मूवमेंट हायर टू लोअर यानी ज़्यादा से कम की तरफ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऑस्मोसिस के लिए जो मेम्ब्रेन है दैट इज कंपलसरी। मैंने डेफिनेशन में अभी यूज किया कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ये टर्म जो है यूज करना जरूरी है, डिफ्यूजन में नहीं करो। एक चीज़ और, ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट में होता है। वहीं पर अगर हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है अगर एनिमल सेल है तो। वहीं पर अगर प्लांट सेल है तो आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेल वॉल और उसके अंदर में होता है। हालांकि फंक्शन जो है वो सेम होगा, लेकिन आउटर मोस्ट बाउंड्री वहाँ पे जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होता है। अब जो है बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से। उसके बाद जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है 11th क्लास में। एनसीईआरटी में 9th में बहुत कम है, तो जितना है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमने डिफ्यूजन देखा, हमने ऑस्मोसिस देखा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में